हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 9th चैप्टर कर रहे थे जिसमें आपकी एक्सरसाइज चल रही है 9.2 सब इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन, जिसके क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9th और पूरी की पूरी एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा 9th करें साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपोन में e की पावर 2x माइनस 2 dx ये दे रखा है। देखो यहाँ से अगर हमें कोई यूँ कहे कि e की पावर 2x का इंटीग्रेशन बताओ तो हमें आता है e की पावर 2x अपोन में 2। लेकिन अगर हमें यूँ कहा जाए 1 अपोन में e की पावर 2x माइनस 2 का इंटीग्रेशन बताओ तो हमें नहीं आता। देखो टर्म तो ये भी e की पावर 2x ही है, ये भी e की पावर 2x ही है, लेकिन हमें 1 के अपोन में e की पावर 2x माइनस में जो 2 आया इसका इंटीग्रेशन नहीं आता। देख तो हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं आता। दूसरा, अगर हम इसको टी पुट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव e की पावर 2x ही होगा जो हमारे पास है। तो हम सब्सटीट्यूशन के अंदर क्या ले रहे हैं, e की पावर 2x ले रहे हैं और ये बात हमारे दिमाग में ही चल रही है कि हम इस e की पावर 2x की बात कर रहे हैं। रही बात माइनस में 2 तो उसको सब्सटीट्यूशन में साथ ले सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है। करो बोथ साइड डेरिवेटिव तो क्या आएगा, एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव कर रहे हैं 2x का 2 माइनस 2 का हो जाएगा 0 और t का होगा dt अपोन में dx। बाद में उस dx को हम कहाँ भेज देंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो e की पावर 2x इंटू में dx तो हमने लेफ्ट साइड रख लिया और 2 हमें नहीं चाहिए था, तो हमने उसको राइट साइड भेज दिया। इंटीग्रेशन में गए e की पावर 2x इंटू में dx 1/2 dt लिखा जाएगा। इसके अलावा जो था उसको हमने क्या पुट कर दिया था, t। तो 1/2 तो कांस्टेंट और 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस में c। तो 1/2 एज इट इज, उसके बाद log ऑफ मॉड ऑफ t की जगह क्या रखेंगे, e की पावर 2x माइनस 2 प्लस में c। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। उसके बाद देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट टिक कर लेना, इसके सेकंड पार्ट को, बल्कि क्वेश्चन तो पूरा ही इम्पोर्टेंट है। e की पावर 2x प्लस 1 अपोन में e की पावर 2x माइनस 1 dx। अगर हम इसको योग का यूँ रखें तो हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कोई भी सब्सटीट्यूशन लें। हम इसको सेपरेट कर रहे हैं। देखो सेपरेट करने का मतलब है, एक बार हमने e की पावर 2x के नीचे e की पावर 2x माइनस 1 ले लिया और एक बार हमने 1 के नीचे e की पावर 2x माइनस 1 ले लिया। और सेपरेट करने के बाद ये वाला जो पार्ट है ये इम्पोर्टेंट है, मतलब ये ध्यान रखने वाला पार्ट है, वरना आपको इंटीग्रेट नहीं करना आएगा। ठीक है, देखो ये तो बिल्कुल सेम ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया। यहाँ -2 था, यहाँ -1 है, तो इसमें तो आप क्या करना, अब एक ही क्वेश्चन के अंदर दो अलग अलग पार्ट सेपरेट हो गए तो हम उसमें दो अलग अलग सब्सटीट्यूशन भी लगा सकते हैं। एक बार इस पार्ट को छोड़ दो, हम बाद में सोल्व करेंगे। इसको कैसे करेंगे, e की पावर 2x माइनस 1 को t पुट कर दिया जो अभी जस्ट ऊपर किया है। e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x इंटू में 2 आएगा, -1 का 0 हो जाएगा, t का dt अपोन में dx हो जाएगा। फिर इस 2 को हम यहाँ राइट साइड भेज देंगे। इंटीग्रेशन में गए तो e की पावर 2x dx की जगह 1/2 dt आएगा और नीचे वाली पूरी टर्म को क्या कह दिया था, t। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ t, और t की जगह क्या रखेंगे, e की पावर 2x माइनस में 1। यानी कि इसके अंदर मेन जो पार्ट है आपका ये वाला है। देखो अब अगर हम पहली बात तो हमें ये है कि भाई हमें e की पावर 2x माइनस 1 का इंटीग्रेशन नहीं आता। हमें e की पावर 2x का तो आता है, लेकिन 1 के अपोन में e की पावर 2x के माइनस में 1 होने की वजह से हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं आता। अब हम इसको सब्सटीट्यूशन में लें तो इसका डेरिवेटिव तो e की पावर 2x ही आएगा, तो फिर ऊपर तो कोई e की पावर 2x नहीं है इसको सोल्व करने के लिए। इसलिए इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे e की पावर 2x है तो उसका हाफ ले लो, 2x का हाफ यानी कि x, उसकी हाफ पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो। देखो न्यूमरेटर में हमने e की पावर x से डिवाइड किया तो 1 अपोन में e की पावर x, इधर e की पावर 2x था उसको भी e की पावर x से डिवाइड करो और इस 1 को भी e की पावर x से डिवाइड करो dx। देखो 1 के अपोन में e की पावर x को हम e की पावर माइनस x लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जो टर्म थी e की पावर 2x था
क्या बच जाएगा, e की पावर x बचेगा और माइनस में e की पावर माइनस एक्स। अब दोबारा से इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए कर सकते हो, या फिर ये आपके लिए थोड़ा लंबा जाएगा, थोड़ा सा छोटा बताती हूँ। देखो 1 अपॉन में e की पावर 2x माइनस 1 है dx, बल्कि हाफ करने के बजाय योग का यूँ डिवाइड करो, ये वाला पार्ट बनेगा ही नहीं आपका। देखो हमने इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को e की पावर 2x से डिवाइड कर दिया, इधर भी e की पावर 2x के डिवाइड में e की पावर 2x आएगा, और यहाँ 1 के अपॉन में भी e की पावर 2x आएगा dx। ये आसान पड़ेगा। देखो बेटा ये लिखा गया e की पावर माइनस का 2x, ये कैंसिल होके आ गया 1, और ये लिखा गया e की पावर माइनस 2x dx। तो अब ये इसी टाइप में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जिस टर्म को हम टी पुट कर रहे हैं वैसे टर्म हमें ऊपर भी मिल रही है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, 1 माइनस में e की पावर माइनस 2x को टी पुट कर दो। तो बेटा 1 का डायरेक्टिव तो 0, माइनस एज इट इज e की पावर माइनस 2x एज इट इज, और माइनस 2x का आएगा माइनस 2, और t का हो जाएगा dt अपॉन में dx। तो e की पावर माइनस 2x dx तो रख लो यहीं पर, और 2 को भेज दिया राइट साइड 1/2 dt। इंटीग्रेशन में गए तो e की पावर माइनस 2x dx 1/2 dt बनेगा, और नीचे वाली पूरी टर्म को क्या कहा था हमने, t। तो 1/2 तो एज इट कॉन्स्टेंट बाहर, और 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ मोड ऑफ t प्लस में c। जब इस क्वेश्चन में करोगे तो यहाँ पर तो t की जगह रखा जाएगा e की पावर 2x माइनस 1, और इसी के सेकंड पार्ट में हम करेंगे तो इसमें आपको t की जगह रखना पड़ेगा 1 माइनस में e की पावर माइनस 2x प्लस में c, क्योंकि इसको सोल्व करने के लिए हमने 1 माइनस में e की पावर माइनस 2x को क्या पुट किया था, t पुट किया था। पहले तो आपको क्या करना है, सेपरेट करना है, और फिर दोनों पार्ट अलग अलग क्या करेंगे, इंटीग्रेट। फिर देखो बेटा इसका थर्ड पार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, 1 अपॉन में e की पावर x माइनस 1 dx, और ये पार्ट वैसा ही है जैसा हमने यहाँ सेपरेट करने के बाद इसके बारे में कहा था। बस इतना है, यहाँ 1 अपॉन में e की पावर 2x माइनस 1 है और यहाँ 1 अपॉन में e की पावर x माइनस 1 है। तो अब जैसे अभी मैंने करवाया उसी तरह से करना है। क्या करो, इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को e की पावर x से डिवाइड कर दो। तो ऊपर डिवाइड करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये फिर से e की पावर माइनस एक्स बनेगा। और अब कर दो सोल्व, 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स को t पुट करेंगे तो 1 का डायरेक्टिव तो 0, माइनस बार e की पावर माइनस एक्स एज इट इज, और माइनस एक्स का माइनस 1, t का हो जाएगा dt अपॉन में dx। इंटीग्रेशन के अंदर गए तो e की पावर माइनस एक्स dx की जगह हम dt रख सकते हैं, और डिनोमिनेटर की पूरी टर्म t बन गई थी, यह आएगा log ऑफ मोड ऑफ t प्लस में c, और t की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। फिर देखो बेटा फोर्थ, साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस 1 प्लस में x की पावर e माइनस 1 अपॉन में e की पावर x प्लस में x की पावर e dx। इधर देखो, अगर आपको यूँ कहा जाए कि x की पावर e का डेरिवेटिव करो, तो आप यही तो लिखोगे, e आगे चला जाएगा और x की पावर e माइनस 1। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम e की पावर x प्लस में x की पावर e डिनोमिनेटर वाली पूरी टर्म को टी पुट कर रहे हैं। तो e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x होता है, लेकिन x की पावर e का डेरिवेटिव e आगे x की पावर e माइनस 1 आएगा, और t का हो जाएगा dt अपॉन में dx। तो dx को मैंने लेफ्ट साइड भेज दिया। जैसे आप x की पावर 5 का करते हो, 5 आगे 5 में से 1 माइनस करेंगे, वैसे हमने कर दिया x की पावर e का। अब सुनो बेटा, यहाँ से e कॉमन ले रही हूँ मैं, तो e की x पावर में से अगर e की एक पावर कॉमन लेंगे तो e की पावर x माइनस 1 बचेगा, प्लस में ये बन जाएगा x की पावर e माइनस 1, e बाहर चला जाएगा, dx dt। इस e को मैंने राइट साइड भेज दिया, कांस्टेंट है, जैसे हम 2, 3, 4 को भेज देते हैं। अब देखो जब इंटीग्रेशन के अंदर गए तो e की पावर x माइनस 1 प्लस x की पावर e माइनस 1 dx 1/e dt बन जाएगा, और इसके अलावा जो डिनोमिनेटर में टर्म थी हमने उस पूरी को t पुट कर दिया था,
तो 1/e तो एज इट इज, और 1/t का आएगा log ऑफ मोड ऑफ t प्लस में c। तो 1/e एज इट इज रखना, log ऑफ मोड ऑफ t की जगह क्या रख देंगे, e की पावर x प्लस में x की पावर e, और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा इसका फिफ्थ पार्ट, और ये फिफ्थ पार्ट सेकंड पार्ट की तरह ही है। क्या करेंगे, पहले सेपरेट करेंगे 1 के अपोन में 1 प्लस e की पावर x dx माइनस e की पावर x के अपोन में 1 प्लस e की पावर x dx, और ये वही पार्ट बन गया जो आपको पीछे इम्पोर्टेंट बताया था। दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। अगर हम पहले इसको करते हैं तो कैसे करेंगे, इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को e की पावर x से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये बन जाएगा, और अब e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 को t पुट करके सोल्व कर देंगे। e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा e की पावर माइनस एक्स का -1, 1 का हो जाएगा 0, और उधर t का dt अपॉन में क्या आएगा dx। इस माइनस को मैंने राइट साइड भेज दिया। इंटीग्रेशन में गए तो e की पावर माइनस एक्स dx की जगह माइनस का dt आ जाएगा, और नीचे वाली टर्म को t पुट किया था तो माइनस तो एज इट इज, तो log ऑफ मोड ऑफ t प्लस में सी हम इसका लगाएंगे जब साथ लगा देंगे। देखो अगर हम इसकी बात करें तो इसको सोल्व करने के लिए तो सीधा ही सब्स्टिट्यूशन लगा दो, 1 प्लस में e की पावर x को t पुट कर दो, 1 का डेरिवेटिव 0, e की पावर x का e की पावर x, और t का dt अपॉन में क्या हो जाएगा dx। तो ये पूरी टर्म आपकी क्या बन गई, dt, बीच में माइनस का साइन चलेगा, चलता रहेगा एज इट इज। e की पावर x dx तो बन गया dt, ये आया 1/t, तो माइनस में log ऑफ मोड ऑफ t आ गया, प्लस में से यहाँ ले लेंगे। आप इससे इसको सोल्व मत कर लेना, यहाँ पे t आया था e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 को t पुट करने से, बल्कि यहाँ पे 1 प्लस e की पावर x, तो दोनों अलग अलग हैं। क्या करना है आपको, माइनस में log ऑफ इस t की जगह तो e की पावर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस में log ऑफ मोड ऑफ इस t की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस में e की पावर x, और प्लस में क्या आएगा c। तो ये इसका इंटीग्रेशन, एक ही क्वेश्चन के अंदर हम दो अलग अलग सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, और 10th क्वेश्चन से पहले मैं आपको 4 फॉर्मूले बता रही हूँ। जिस तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेकेंड एंड कोसेकेंड, हमें अब तक सिर्फ और सिर्फ साइन और कोस का ही इंटीग्रेशन आता है। देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन एक्स डी एक्स की अगर बात करें तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स प्लस में सी होता है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन अगर कोस एक्स की बात करें तो कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस में सी होता है। अब बात करेंगे हम टेन के इंटीग्रेशन की, टेन का इंटीग्रेशन, उसके बाद कोट का इंटीग्रेशन, और आपको अच्छे से याद भी करना है सीकेंड का इंटीग्रेशन, और लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका कोसेकेंड का इंटीग्रेशन। और ये फॉर्मूले एज इट इज बुक के अंदर हैं। देखो बेटा बुक में एग्जाम्पल नंबर यहाँ मिलेंगे आपको पेज नंबर 9.32 पे। 8th एग्जाम्पल के बाद चारों के चारों फॉर्मूले दे रखे हैं, टेन के इंटीग्रेशन का, कोट का, सेकेंड का, कोसेकेंड का। इनका प्रूफ भी है, बाकी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट याद कर लेना। दूसरा चारों के ना दो दो इंटीग्रेशन दे रखे हैं, तो आपको दोनों याद कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है दो फॉर्मूले हैं, अगर आपको आंसर बिल्कुल मैच करना है तो फिर आपको दोनों के दोनों याद होने चाहिए। देखो इधर क्या कहता है ये, टेन का जो इंटीग्रेशन है ना, एक तो होता है वो माइनस का log ऑफ मोड ऑफ कोस एक्स प्लस में सी, या फिर हम उसी का क्या कह सकते हैं log ऑफ मोड ऑफ सीकेंड प्लस में सी। दो इंटीग्रेशन है, टेन का हम माइनस log ऑफ मोड ऑफ कोस भी कह सकते हैं और प्लस का log ऑफ सीकेंड भी कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम कोट की बात करें तो कोट के भी दो हैं, log ऑफ मोड ऑफ साइन एक्स प्लस सी भी कह सकते हैं, ये तो प्लस का है, और माइनस का log ऑफ मोड ऑफ कोसेकेंट एक्स प्लस में सी भी कह सकते हैं। ये होगा टेन का कोट का। अगर हम सीकेंड की बात करें तो सीकेंड का होगा log ऑफ मोड ऑफ सीकेंट एक्स प्लस में टेन एक्स प्लस में सी, और दूसरा होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, log ऑफ मोड ऑफ टेन पाई बाई 4
प्लस में x/2 प्लस में c। उसी तरह से कोसिकेंट के भी दो हैं। कोसिकेंट का एक तो क्या होगा, log ऑफ मोड ऑफ कोसिकेंट x माइनस में कोट x प्लस में c, और दूसरा होता है log ऑफ मोड ऑफ tan x/2 प्लस में c। अब तक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से हमें 2 का ही आता था, साइन और कोस का। आज हमने tan का, कोट का, सिकेंड का, कोसिकेंड का। इनके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है बेटा, आप सीधा याद करना ध्यान से। tan के 2 इंटीग्रेशन होते हैं, माइनस log ऑफ मोड ऑफ कोस या प्लस का log ऑफ सिकेंड। कोट के भी 2, प्लस का log साइन या माइनस का log कोसिकेंड। सिकेंड का log ऑफ मोड ऑफ सिकेंड प्लस tan या log ऑफ मोड ऑफ tan π/4 प्लस x/2, और कोसिकेंड का log ऑफ मोड ऑफ कोसिकेंड माइनस कोट या log ऑफ tan x/2। क्योंकि आगे के जो एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन हैं उनके अंदर इन फॉर्मूलों का यूज होगा। 9th तक तो हमने जो 9.1 से पहले जो टेबल पढ़ी थी उससे काम चल रहा था, लेकिन 10th क्वेश्चन या उससे आगे जो है ना वो हम उसके अंदर हमें tan, कोट, सिकेंड, कोसिकेंड इनके इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। देखो बेटा, अब 10th का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस में tan x है अपॉन में 1 माइनस में tan x है dx। अब जो फॉर्मूले हम ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ रहे थे, 2nd चैप्टर में पढ़े, 7th चैप्टर में पढ़े, अब वो आपके 9th में भी शुरू हो गए। ये बताओ 1 प्लस tan x और अपॉन में 1 माइनस में tan x, फॉर्मूला होता है, याद करो अच्छे से, tan π/4 प्लस में x का होता है या नहीं। अब ज़रूरत किस चीज़ की पड़ी कि भाई tan का इंटीग्रेशन क्या होगा। अभी हमने पढ़ा tan का इंटीग्रेशन या तो क्या होता है, माइनस का log ऑफ मोड ऑफ कोस या प्लस का log ऑफ मोड ऑफ सिकेंड। आपकी मर्जी, आप जो लिखना चाहो। देखो, माइनस का log ऑफ मोड ऑफ कोस लिखा, लेकिन जो tan का एंगल था वही एंगल कोस का रहेगा, और उसके बाद डिवाइड में हम इस एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो π/4 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0 और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। आप इसको यूँ कहते भाई हम तो सीकेंट वाला फॉर्मूला लगाएं तो वो लगाओ, log ऑफ मोड ऑफ सीकेंट π/4 प्लस में x, और नीचे एंगल का लिखेंगे तो 1 प्लस में c। तो आप देख लो आंसर तो डिफर करेगा कि नहीं करेगा। एक आंसर कोस में हो सकता है, इसका एक आंसर किसके अंदर हो सकता है, सीकेंट के अंदर हो सकता है। इसलिए आपको फॉर्मूले दोनों याद होने चाहिए। फिर देखो 2nd पार्ट आता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 माइनस में कोट x अपॉन में 1 प्लस में कोट x। तो डायरेक्ट तो कोट के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन अगर हम फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं तो हम कोट को 1 अपॉन में 10 लिख सकते हैं। कोट को 1 अपॉन में 10 लिखने के बाद जब हमने tan x एलसीएम लिया तो tan x माइनस 1 अपॉन में tan x प्लस 1 आ गया, और एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया। एग्जैक्टली फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, जिससे 1 तो हो जाएगा प्लस का और tan x हो जाएगा माइनस का, और नीचे tan x प्लस 1 था, हम उसको 1 प्लस tan x लिख सकते हैं। और अब आप ही देख लो कौन सा फॉर्मूला है, tan π/4 माइनस x का, तो वही पीछे वाला ही आ गया। एक माइनस तो इसके पास है, अगर हम इसका कोस वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो माइनस log ऑफ मोड ऑफ कोस एंगल π/4 माइनस x, और नीचे एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो π/4 का तो हो जाएगा 0 और माइनस x का हो जाएगा -1। बाद में इस माइनस को आप यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में भेज सकते हो। तो ये था आपके 10th क्वेश्चन का 2nd पार्ट। 10th का 3rd पार्ट टिक कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा, उस एग्जाम्पल के अंदर आपको मिलेगा 1 प्लस में कोट। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 प्लस में 10। और अब कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे आने शुरू हो गए जिसमें आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख के तो हमें लगेगा ही नहीं कि इसके अंदर ये सब्सटीट्यूशन होनी चाहिए, और जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो सब्सटीट्यूशन भी आपको याद हो जाएगी। देखो बेटा, 1/1 प्लस में 10 कोई फॉर्मूला नहीं होता। जब कोई फॉर्मूला नहीं है तो हमने 10 को साइन बाई कोस में चेंज कर लिया। साइन एक्स अपॉन में क्या लिख दिया, कोस एक्स।
जब मैं डिनोमिनेटर के अंदर कोस एक्स एलसीएम लूँगी तो एलसीएम लेने के बाद वो कोस एक्स ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर लिखा जाएगा कोस एक्स प्लस में साइन एक्स डी एक्स, ये आ जाता है। लेकिन हम इसको भी सोल्व नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं लिख सकते कोस के नीचे कोस और कोस के नीचे साइन, डिनोमिनेटर ऐसे कभी सेपरेट नहीं होगा। अब यहाँ आके आपको ध्यान रखना है, वरना तो क्वेश्चन सोल्व होगा ही नहीं। सुनो बेटा, हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से डिवाइड, सब्स्टिट्यूशन करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए 1/2 को तो एज इट इज़ रख दिया। अब यूँ बताना 2 कोस एक्स है, क्या हम उसको कोस एक्स प्लस में साइन एक्स प्लस में कोस एक्स माइनस में साइन एक्स लिख सकते हैं? देखो जैसे ही साइन से साइन कटेगा तो कोस प्लस कोस 2 कोस एक्स आएगा कि नहीं आएगा। सिर्फ ये 2 कोस एक्स को लिखने का तरीका है और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर देखो डिवाइड में हमारे पास है कोस एक्स प्लस में साइन एक्स, और ऐसे लिखने के बाद आप यूँ ब्रैकेट लगा लो और अब सेपरेट करो। जब तुम कोस एक्स प्लस में साइन एक्स के नीचे कोस एक्स प्लस साइन एक्स लिखोगे तो 1 आएगा प्लस में, दोबारा से फिर कोस एक्स माइनस में साइन एक्स है और नीचे कोस एक्स प्लस में साइन एक्स है डी एक्स, ये हमने सेपरेट कर दिया। और यहाँ बाहर ब्रैकेट लगा लेना क्योंकि 1/2 दोनों से बाहर था। अब देखो 1/2 एज इट इज, अगर हम बात 1 की करें तो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस में, पार्ट बच गया आपका ये जो हमें इंटीग्रेट करना है, इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। देखो बेटा ये बताओ, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, यानी कि नीचे वाली जो टर्म है ना उसका डेरिवेटिव ऊपर हमारे पास है। एक तो 1/में में साइन प्लस कोस का हमें इंटीग्रेशन नहीं आता, इसलिए इस टर्म को सब्स्टिट्यूशन में लेना है। दूसरा, इसका डेरिवेटिव एज इट इज ऊपर है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, कोस एक्स प्लस में साइन एक्स को टी पुट कर दिया, तो कोस का डेरिवेटिव तो आएगा माइनस साइन और साइन का डेरिवेटिव आएगा कोस, तो मैंने पहले लिख दिया, और टी का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स को लेफ्ट साइड भेज दिया। तो 1/2 एज इट इज़ था, ये इंटीग्रेट हो चुका था एक्स प्लस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस में साइन एक्स डी एक्स, डी टी बनेगा कि नहीं बनेगा, और डिनोमिनेटर की टर्म को हमने क्या पुट कर दिया था, टी। तो 1/2 बाहर, ये एक्स एज इट इज, और 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस में क्या आएगा, सी। तो 1/2 एज इट इज, ये एक्स प्लस में लॉग ऑफ मॉड ऑफ, और टी की जगह क्या रखेंगे, कोस एक्स प्लस में साइन एक्स और प्लस में आएगा सी। इस सी के साथ 1/2 लो नहीं लो, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखो बेटा 11th क्वेश्चन का 4th पार्ट, 3rd का ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 11th के 4th में दे रहा है अब थोड़े क्वेश्चन आपके लंबे आने शुरू हो गए। साइन एक्स इंटू में कोस एक्स है, नीचे साइन स्क्वेयर है, कोस स्क्वेयर है, तो हमें साइन स्क्वेयर का इंटीग्रेशन आता है, कोस स्क्वेयर का आता है, लेकिन प्रॉब्लम है डिवाइड में है और साथ के साथ बीच में प्लस का साइन है। तो जो हमने साइन स्क्वेयर का 9.1 में सीखा था उस मेथड से इसका नहीं होगा। सुनो बेटा, अगर मैं साइन स्क्वेयर के डेरिवेटिव की बात करूं तो उसका डेरिवेटिव 2 साइन एक्स कोस एक्स आएगा। अगर हम कोस स्क्वेयर की करें तो उसमें भी 2 कोस एक्स और माइनस का साइन एक्स, यानी कि इसके डेरिवेटिव के पास भी साइन इंटू कोस है और इसके डेरिवेटिव के पास भी साइन इंटू कोस है। तो हम क्या कर रहे हैं, साइन इंटू कोस हमें चाहिए क्योंकि वो ऊपर हमारे डी एक्स की मल्टीप्लाई में भी है। देखो हमने क्या किया, ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर एक्स को टी पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ से देखो ए स्क्वेयर तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, और साइन स्क्वेयर का डेरिवेटिव अगर हम करें तो 2 साइन एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, प्लस में बी स्क्वेयर बाहर आएगा, और कोस स्क्वेयर का करेंगे तो 2 कोस एक्स, और कोस का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स, वो प्लस माइनस यहाँ माइनस बन जाएगा, और राइट साइड टी का करेंगे तो डी टी अपॉन में डी एक्स, वो डी एक्स मैंने लेफ़्ट साइड भेज दिया। अब देखो यहाँ से मैंने साइन एक्स इंटू में कोस एक्स कॉमन लिया तो अंदर बच गया 2a स्क्वेयर माइनस 2b स्क्वेयर, साथ में dx और dt। तो लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर सिर्फ साइन एक्स इंटू में कोस एक्स को रख लो, dx को रख लो, और
2a² माइनस 2b² को राइट साइड भेज दिया, कांस्टेंट है, कांस्टेंट से हमें कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन करते टाइम उसको बाहर रखा जाता है। देखो बेटा, इंटीग्रेशन में गए तो साइन एक्स इंटू में कोस एक्स इंटू में डी एक्स, उसकी जगह हम 1 में 2a² माइनस 2b² dt रख सकते हैं। 2a² माइनस 2b² को बाहर ले लिया, कांस्टेंट था, और उसके अलावा जो टर्म हमारे पास थी इंटीग्रेशन में, हमने उसको क्या पुट कर दिया था, t पुट कर दिया था। तो 1 में 2a² माइनस 2b² तो एज इट इज, और 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ t प्लस में c, और उसके बाद t की जगह आप क्या रखोगे, a² साइन स्क्वेयर x प्लस में b² कोस स्क्वेयर x। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11th का 4th पार्ट। उसके बाद देखो बेटा यहाँ एक मिस्टेक हो गई, 10th के 4th की बजाय हमने 11th का 4th पार्ट कर लिया। ठीक है, चलो करना तो वो भी था। अब आप देखो 10th का 4th पार्ट, वो हमारे पास है कोस एक्स माइनस में साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन 2x dx है। एक तो यहाँ पर तो एंगल है x और यहाँ पर एंगल है 2x, तो थोड़ा सा तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यूँ बताओ, कोस एक्स माइनस में साइन एक्स तो एज इट इज, ठीक है, हम 1 को साइन स्क्वेयर एक्स प्लस में कोस स्क्वेयर एक्स लिख सकते हैं, नहीं इस 1 को, और प्लस में जो साइन 2x है उसको हमने 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स रख दिया dx। अब देखो, कोस एक्स जो न्यूमरेटर में था माइनस में साइन एक्स तो एज इट इज, और यहाँ देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो नीचे जो हमारे पास टर्म है हम उसको साइन एक्स प्लस में कोस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो 2x एंगल था वो भी आपका चला गया, और आप ध्यान से देखो साइन का डेरिवेटिव कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, नीचे वाली टर्म को अगर हम सब्स्टिट्यूशन में लेते हैं, ध्यान रखना है नीचे वाली टर्म में हम स्क्वायर नहीं ले रहे, सिर्फ साइन प्लस कोस को टी पुट कर रहे हैं। अगर उसका डेरिवेटिव करें तो साइन एक्स का तो आएगा कोस एक्स, और कोस एक्स का आएगा माइनस साइन एक्स, और टी का हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। तो ऊपर जो कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स था वो तो पूरा बन गया डी टी, और नीचे हमारे पास बच गया टी स्क्वेयर, और 1/t² का इंटीग्रेशन अगर करें तो t की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 प्लस में क्या आ जाएगा c। तो ये था आपके 10th का 4th पार्ट। फिर देखो बेटा 11th का 1st पार्ट, क्या है स्टेटमेंट, 3 tan² x प्लस में 2 है और पूरे से बाहर है sec² x dx, और डिवाइड में हमारे पास है 10 की पावर 3 प्लस में 2 tan x प्लस में 9, और इस पूरे का दे रखा है स्क्वेयर dx। ये है, लंबे लंबे क्वेश्चन आने शुरू हो गए। सेकेंड स्क्वेयर का इंटीग्रेशन तो आता है, अब तो हमें 10 का भी आता है, पर हमें 10 स्क्वेयर में 10 क्यूब में थोड़ा सा दिक्कत होगी, लंबा जाएगा। सुनो बेटा, इसके अंदर हम 10 की पावर 3 प्लस में 2 tan x प्लस में 9 को टी पुट कर रहे हैं। 10 की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 tan² x पावर का कर दिया, जब 10 का करेंगे तो sec² x प्लस में 2 एज इट इज, और 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा sec² x प्लस 9 का हो जाएगा 0, और t का हो जाएगा dt अपॉन में dx। तो dx को हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। यहाँ से देखो, अगर मैं sec² x कॉमन लूँ तो अंदर बचेगा 3 tan² x प्लस में 2, और कॉमन ले लिया sec² x साथ में dx dt। जैसे sec² कॉमन लिया तो जो टर्म क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर थी ना न्यूमरेटर में, वो एज इट इज हमें मिल गई। तो पूरी की पूरी इंटीग्रेशन के अंदर गए और उसकी जगह क्या रख दिया, dt। अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर के अंदर वाली टर्म को क्या पुट किया था, t, तो नीचे क्या रह जाएगा t², और 1/t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 + c, और जहाँ आपका t है उस t की जगह हम क्या रख देंगे, 10 की पावर 3 + 2 tan x प्लस में 9। नेक्स्ट देखो बेटा 11th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ध्यान रखना पड़ेगा आपको।
इसकी सब्सटीट्यूशन के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि सारे ही क्वेश्चन ऐसे हो गए जो आपको सब्सटीट्यूशन में पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपको ध्यान नहीं रहेगी है। देखो अंडर द रूट 10x है, नीचे साइन और कोस है। अब साइन का इंटीग्रेशन आता है, कोस का आता है, लेकिन प्रॉब्लम किससे है, हमें 10 का इंटीग्रेशन तो आता है, लेकिन 10 पे रूट लग गया तो अब हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है। यानी कि हमें प्रॉब्लम 10 से है, 10 को टी पुट करना है। अब हम 10 को टी पुट कर तो दें, लेकिन 10 का डेरिवेटिव तो सेकेंड स्क्वायर होता है, और जो उसका डेरिवेटिव है वो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर चाहिए। ध्यान से सुनना, हम इसके डिनोमिनेटर के अंदर, देखो इस रूट 10x को तो मैंने एज इट इज रख लिया, डिनोमिनेटर के अंदर साइन एक्स इंटू में कोस एक्स था, हमने डिनोमिनेटर में ही कोस से मल्टीप्लाई कर दिया और कोस से डिवाइड कर दिया, सिर्फ इसलिए कि ये कोस स्क्वायर बन गया, और ये कोस स्क्वायर जब ऊपर लिखा जाएगा तो सीकेंड स्क्वायर एक्स आएगा। अब इसके अलावा सुनो, ये तो रूट 10 है, अगर मैं इस साइन अपॉन कोस को सोल्व करूं तो साइन बाई कोस क्या हो जाएगा 10, तो न्यूमरेटर में तो 10 की हाफ पावर और डिनोमिनेटर में 1 पावर, तो हाफ पावर कैंसिल होने के बाद डिनोमिनेटर में हाफ बच जाएगी। अब सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, 10x को टी पुट करना था क्योंकि हमें रूट 10 का इंटीग्रेशन नहीं आता। अब 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, ये डी एक्स हमेशा उधर से आता है। जब इंटीग्रेशन में गए तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स तो बन गया डी टी, और यहाँ पे क्या बच गया 1/√t, और 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1 और प्लस में c, जहाँ जहाँ t आएगा वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे 10x। फिर देखो 11th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, फोर्थ आपको करवाई दिया था। हमारे पास है साइन 2x अपॉन में a प्लस में b कोस 2x और उस पूरे का स्क्वायर dx। साइन का इंटीग्रेशन हमें आता है, कोस का आता है, लेकिन यहाँ दिक्कत कोस से है क्योंकि कोस हमारा डिनोमिनेटर में है और पावर के अंदर है, यानी कि सब्सटीट्यूशन किस में लगानी है, कोस में। देखो कोस 2x को तो टी पुट करना ही है, तो मैंने a और b भी साथ ले लिए, कांस्टेंट थे, इक्वल टू कह दिया t। तो a का डेरिवेटिव तो 0, b हमने बाहर ले लिया, और कोस 2x का डेरिवेटिव आएगा साइन 2x, 2x का 2 और उधर से आ जाएगा dx इक्वल टू dt। आपको क्या करना है, साइन 2x और dx को तो साथ रख लो, और माइनस का 2b मैंने राइट साइड भेज दिया dt के साइड। देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन 2x dx -1 अपॉन में 2b dt बनेगा, और नीचे जो टर्म थी उसको टी पुट किया था, तो यहाँ क्या रह गया टी स्क्वेयर, और 1/t² का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो माइनस का 1/2 भी तो एज इट इज, टी की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 प्लस में c, और सोल्व करने के बाद जहाँ जहाँ t है वहाँ पर क्या रख देंगे a प्लस में b कोस 2x।